वेलकम टू द चैनल दोस्तों, ये है एपिसोड 2 ऑफ ड्रामा विद रियल मैड्रिड। यहाँ पर हम बात करेंगे और एनालाइज करेंगे कि किसने किसको जोर से थप्पड़ मारा। यहाँ पर हम आजकल फुटबॉल की बातें नहीं करते बिकॉज हम फुटबॉल अच्छा खेलते ही नहीं है, लेकिन हम ड्रामा बहुत प्यारा करते हैं। तो हम अब से ड्रामा की एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसकी लड़ाई ज़्यादा टफर थी, किसकी लड़ाई यहाँ ज़्यादा बेटर थी। हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर एक और नया दिन शुरू हुआ इस पावन धरती पर, एंड यहाँ पर मैड्रिड में एक और लड़ाई हो गई बिटवीन वेल्वर्डे एंड चुआमेनी। ये पिछली लड़ाई जो इनकी हुई थी और जो अभी रिसेंट लड़ाई हुई है, इनके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो बिकॉज ड्रामा तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम बने रहना, तुम्हें ड्रामा मिलते रहेगा टाइम टू टाइम, क्या गॉसिप है तुम्हें सब मिलती रहेगी। तो यहाँ पर वेल्वर्डे और चुआमिनी में 2 दिन लगातार लड़ाई हुई। पहले दिन जो लड़ाई हुई थी वहां पर इट वॉज सिंपली बिकॉज चुआमिनी ने एक हार्ड टैकल दे दिया था टू वेल्वर्डे, एंड चुआमिनी ने अपोलोजाइज किया था टू वेल्वर्डे फॉर दिस वेरी थिंग। लेकिन वेल्वर्डे ने वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करी और उससे लगा कि चुआमिनी ने जानबूझ के उसको इतना हार्श टैकल दिया है। असल में इनके बीच में जो अनबनी है वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। चुआमिनी डिड नॉट लाइक हाउ वेल्वर्डे ट्रीटेड जाबी अलोंसो, एंड उसके वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, एंड दे हैवंट स्पोकन टुगेदर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक्चुअल रिपोर्ट निकल कर आ रही है। फिर उसके बाद वेल्वर्डे ने उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करी, एंड उसके बाद उसने इन रिटर्न हार्ड टैकल डाला टू चुआमिनी। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आफ्टर द ट्रेनिंग बोथ द प्लेयर्स हैड अ वर्बल फाइट, बाकी प्लेयर्स ने उनको सेपरेट किया, बट इट वॉज नॉट अ फिजिकल फाइट, ठीक है। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। अब आज जो चीज हुई है, चुआमिनी ने अपना हाथ भी आगे बढ़ाया टू शेक हिज हैंड, लेकिन वेल्वर्डे ने उसका हैंड एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा वेल्वर्डे ने उसका हाथ नहीं मिला, और यहाँ पर वेल्वर्डे ने ठान लिया था कि भाई आज तो मैं इसको इंजर करूंगा ही करूंगा। तो वेल्वर्डे ने जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई, वेल्वर्डे ने टैकल किया चुआमिनी को। अब आर्बेलोआ हमारे जो चाचा हैं, उन्हें सोल्यूशन यहाँ पर ये लगा कि अगर मैं इन दोनों को सेम टीम में डाल दूंगा तो ये मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा, दोनों में भाईचारा फिर से बन जाएगा, वो फ्रेंडशिप एफसी हम फिर से ले आएंगे और फिर सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, इट डिड नॉट वर्क एंड दे केप्ट ऑन फाइटिंग। दोनों की गलतियां एक दूसरे निकालते रहे, एंड फिर उसके वजह से वो लड़ते रहे। फिर उसके बाद जब ये लोग ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए तो फाइट फिजिकल हो गई। एंड यहाँ पर आपको मालूम ही है, एक हमारा उरुग्वेइंग लंग मर्चेंट है जो कि भागते रहता है ऑन द पिच, कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता। रफीनिया, फर्मिन लोपेज, ये सारे लोग इससे डरते हैं, आपने तो देखा ही होगा। और एक तरफ हमारा है फ्रेंच बीबीसी जो कि एक्चुअल में हुड से आया है फ्रांस की, ठीक है, जिसने बहुत कुछ गली गंदी चीजें देखी हैं फ्रांस में होते हुए। चुआमिनी ने ऐसा, उसने खुद ने ये बात बोली है, मैं कुछ बनाकर नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है। चुआमिनी ने उसको इतने जोर से पंच मारा दैट ही फेल टू द फ्लोर, एंड फिर जब उसका फ्लोर में वो गिरा तो उसका हेड वो स्प्लिट इनटू ओपन। यहाँ पर कहीं पे उसको कट आया है, ऐसा ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल जहां पर एल्वारो आर्बिला उसके साथ था, एंड यहाँ पर मैड्रिड ने डिसाइड किया दैट दे विल पनिश देम बोथ। ये पूरा चिट्टा किट्टा है। वेल्वर्डे ने बेसिकली अक्यूज किया था चुआमिनी को कि तूने जाकर सारी हमारी लड़ाइयां लीक कर दी हैं टू द मीडिया, एंड अब पूरी दुनिया को बातें मालूम पड़ गई है। चुआमिनी ने उस चीज को डिनाई करा, वेल्वर्डे फिर भी उसको एक्यूज करता गया। चुआमिनी ने फिर से डिनाई करा, बट फिर इतनी बेइज्जती सहने के बाद शायद से कोई भी और नहीं रुक पाता, तो चुआमिनी ने उसको मार दिया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड टू वेल्वर्डे। दिस मैन इज द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, एंड मैंने टिल डेट कभी भी एक कैप्टन के साथ, कभी भी फुटबॉल में, फॉरगेट रियल मैड्रिड और बारसा और यूनाइटेड और एनी क्लब, मैंने किसी भी क्लब कैप्टन के साथ कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा है। एंड नाउ दैट मैंने ये देख लिया है, मैं नहीं चाहता कि वेल्वर्डे मेरे क्लब का कैप्टन बने। मेरे ख्याल से द कैप्टनसी शुड फॉल नॉट इवन इनटू विनीशियस जूनियर्स हैंड, इट शुड फॉल इनटू थिबो कोर्तुआज हैंड। आई थिंक सिर्फ वही एक ऐसा रिलायबल बंदा है एट दिस वेरी मोमेंट इन आवर ड्रेसिंग रूम जिस पे मैं पर्सनली रिलाई कर सकता हूँ, जिसने कोई भी लड़ाइयाँ नहीं करी है, जो कि सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और एक ऐसा बंदा जिसने सर्जियो रैमोस, नाचो, मॉड्रिच, क्रूस, ये सारे प्लेयर्स के साथ काफी क्लोज रिलेशन बनाकर रखा था। एंड इनफैक्ट 33-34 का है, काफी मेच्योरिटी भी है थिबो कोर्तुआ में। तो मैं चाहता हूं कि कोर्तुआ कैप्टन बने हमारे क्लब का, ना कि वेल्वर्डे। सबसे बड़ी पनिशमेंट जो वेल्वर्डे के लिए होनी चाहिए, दैट इज दैट ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ क्लब कैप्टनसी। ही विल नो लॉन्गर बी द कैप्टन ऑफ दिस क्लब। ही कैन बी एट द क्लब बट ही नो लॉन्गर डिजर्व्स टू बी द कैप्टन ऑफ दिस क्लब, बिकॉज आप किसी पे भी ऐसे ब्लेटेंटली ये अक्यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर वेल्वर्डे ने जो अक्यूज किया चुआमिनी को, वहां पर वो गलत है, पर वहीं पर चुआमिनी ने जो हाथ उठाया वेल्वर्डे पे, उसके लिए उस पर क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं टेक्निकली। ना हाउ विल मैड्रिड डील विद दैट वी डोंट नो, उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगने नहीं देगी मैड्रिड। लेकिन एट द सेम टाइम चुआमिनी पे भी कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा, ही विल बी सस्पेंडेड। आई थिंक पूरा रिमाइंडर ऑफ द सीजन ही चुआमिनी को नहीं खेलना चाहिए, 4-5 गेम बाकी बचे हैं। आई थिंक चुआमिनी शुड नॉट प्ले द रिमेनिंग गेम्स, ठीक है। एंड आने वाले ट्रांसफर मार्केट में मैं चाहता हूं पर्सनली कि इन दोनों में से कोई एक प्लेयर सेल ऑफ हो जाए। चुआमिनी के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि 90 मिलियन देने के लिए
रेडी बैठी है। तो यहां पर तो मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी खुद घर चलकर आ रही है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो और चुआमिनी को बेच दो। मैं जानता हूं कि चुआमिनी इकलौता ऐसा प्लेयर है हमारी मिडफील्ड में जो कि बेचना डिजर्व नहीं करता, बिकॉज ही इज द ओनली प्लेयर जिसकी एक्चुअल में पोजीशन फिक्सेटेड है एज द सीडीएम। बाकी जो नंबर 8 हैं उसका कुछ दूर दूर तक हमें पता नहीं है। बट एट द सेम टाइम दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप रीबिल्ड कर सकते हो अपनी टीम को। चुआमिनी जो जब जाएगा, कामाविंगा जब जाएगा, तो आपके पास फंड्स क्रिएट होंगे जिसके तहत आप मार्केट में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन प्लेयर्स लाइक रॉड्री और विटीनिया। आई डोंट नो भाई, बट यहां पर मैड्रिड को बिग मूव्स करने पड़ेंगे। और ये भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि मैड्रिड एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस करना चाहती है अब अपनी स्क्वाड में, बिकॉज ये जो गड़बड़ हुई है ना, इसके बाद आप किसी भी कोच को ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि एक और चीज जो मैं आपको बता सकता हूं, एल्वारो आर्बुला इस पूरे चिट्टे किट्टे में बाजू में साइड में ऐसे खड़े होकर ऐसे देख रहा था, ठीक है। एज अ मैनेजर योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ देम से सॉरी टू ईच अदर एंड दे सॉर्ट देयर डिफरेंसेस आउट। आपको इन दोनों को एक केबिन में लेकर जाना चाहिए था अलॉन्ग विद योर स्टाफ एंड यू शुड हैव मेड श्योर कि ये सब कुछ सॉर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग रूम पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है। एंड ये एट दिस वेरी मोमेंट एक दूसरे से ज्यादा नफरत करते हैं कंपेयर टू इनकी नफरत अगेंस्ट बार्सिलोना। मेरे ख्याल से एट दिस वेरी मोमेंट ये एक दूसरे से ज्यादा नफरत करते हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन मुनासिब है, ये 2 साल से ट्रॉफीलेस जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये ट्रॉफीलेस अपने ही परफॉर्मेंसेस की वजह से जा रहे हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज फैंस ने सपोर्ट नहीं करा या फिर टाइम से इनको पैसे नहीं मिले इनके, या फिर बीवी ने कम दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपली अनप्लेएबल है विद ईच अदर, इनमें लो आईक्यू है। यू नीड टू गेट इन ब्रेन्स इनसाइड योर टीम। यहाँ पर जाबी अलोंसो वही करने की कोशिश कर रहा था। जाबी अलोंसो ने ये तक बोला था कि यहाँ पर इनकी जो मेडिकल स्टाफ है वो गड़बड़ है, मुझे मेरी स्टाफ लाने दो। यहाँ पर मैड्रिड ने उस चीज से इनकार कर दिया। जाबी अलोंसो वांटेड प्लेयर्स जिनमें दिमाग हो, लेकिन मैड्रिड ने उस चीज से भी इनकार कर दिया। तो आई हैव टू से भाई, जाबी इज हैविंग द लास्ट लाफ। उस बंदे ने ये तक बोल दिया कि आई डिडंट नो दैट आई हैड कम टू कोच पीपल इन द नर्सरी, ऐसा ही कुछ बोला। नर्सरी के बच्चों को कोच करने के लिए आया हूं, ऐसा लग रहा था उसको। तो यहाँ पर जाबी अलोंसो had gotten himself into a mess and now he's out of that mess. So wherever he goes, which club he's manages, I don't know, but मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज जाबी का एक्चुअल में सपोर्ट बनता था इन मैड्रिड, लेकिन उसको नहीं किया गया बाय द प्लेयर्स। वेल्वर्डे ने नहीं किया, विनिशियस ने नहीं किया, बेलिंगम ने नहीं किया। हालांकि जो फ्रेंच कोर है इस टीम में, उसने पूरी तरीके से जाबी को सपोर्ट करा था। स्पेनिश कोर ने भी सपोर्ट किया था जाबी को, लेकिन आर्बेलोआ को जो है स्पेनिश कोर सपोर्ट नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं फ्रेंच कोर भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं 3 हिस्से दिख रहे हैं इस लॉकर रूम के, और एक हिस्सा ये दिख रहा है कि भाई एक स्पेनिश कोर है, एक फ्रेंच कोर है, और एक है विनिशियस, बेलिंगम, वेल्वर्डे, रूडिगर, ये सारे प्लेयर्स जो कि मिक्स नेशनैलिटी के आते हैं, जो कि सेम के हालत पालते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स जो है विनिशियस को ज़्यादा बैक करते हैं, जो कि इनका लीडर है एक तरीके से। तो यहाँ पर वी नीड टू रीबिल्ड आवर टीम एंटायरली, एंड आई फील दैट द रीबिल्ड शुड हैपन ओनली अराउंड 2 प्लेयर्स। वन इज थिबो कोर्तुआ, बिकॉज आई नो ही इज 34, बट स्टिल थिबो कोर्तुआ, एंड द अदर इज जूड बेलिंगम। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो आप कोई भी प्लेयर भेज दो, मेरे को ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सेल ऑफ विनी, यू कैन सेल ऑफ एम्बापे, यू कैन सेल ऑफ एवरीवन, आई वुडंट केयर लेस, ठीक है ना। बिकॉज मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट रहा ही नहीं है अब इन प्लेयर्स के साथ। द ओनली प्लेयर दैट आई कुड केयर फॉर इज कोर्तुआ, और मैं वेल्वर्डे के लिए करता था, लेकिन अब वेल्वर्डे ने ये कर दिया, ये घिसी पिटी हरकत वेल्वर्डे को नहीं करनी चाहिए थी। एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी है वेल्वर्डे ने, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। भाई ने बोला आकर कि आई एम वेरी सैडेंड एंड आई एम वेरी हर्ट कि हमारा सीजन किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि ये बैक टू बैक ऐसा हो रहा है कि हम ट्रॉफीलेस जा रहे हैं, एंड इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और हमारे काफ़ी सारे टीममेट्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। वी आर जस्ट पुलिंग थ्रू दिस सीजन नाउ एंड वी हैव नथिंग टू विन। बट एट द सेम टाइम जो मेरे और उस टीममेट के बीच में हुआ, यानी मैं कि वो चुकामिनी की बात कर रहा है, यहाँ पर हमारे जो बीच में हुआ, उसने एट एनी गिवन पॉइंट उसने मेरे को नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा, वो मैं थोड़ा सा गिर गया था, ठीक है। ये क्या भोंदू वाली बात कर रहा है भाई, एटलीस्ट एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी। मैं इस चीज़ को ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दिस इज बेसिकली फायर कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल बोलते हैं इसको एक तरीके से। ये वो किया जा रहा है, वेल्वर्डे की ऑन्टोराज ने किया होगा, ये स्टेटमेंट वेल्वर्डे ने लिखी भी नहीं है, आई कैन गारंटी यू दिस एज वेल। और वेल्वर्डे की ऑन्टोराज, उसकी टीम में जो दोस्त होंगे उसके, उसने उनने लिखा होगा ये, या उसकी बीवी ने लिख दिया होगा, पता नहीं। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हैं, चीज़ें बहुत ख़राब है हमारी टीम में, एंड दिस ऑनेस्टली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बोर्ड टू रीबिल्ड द लॉकर रूम। यहाँ पर आपको नए फेसेस लाने पड़ेंगे, टीम चेंज करनी पड़ेगी, अकेडमी से बच्चे प्रमोट करने पड़ेंगे। निको पाज और एंड्रिक लौट कर आ रहे हैं, आपको उन्हें मौके देने पड़ेंगे। गोंजालो गार्चे को मत भेजो भाई, वो इकलौता ऐसा बंदा है जो कि कुछ एटीट्यूड नहीं दिखाता, प्रेस भी करता है, डिफेंड भी करता है। उसको 30 मिलियन हो या 60 मिलियन मत बेचो भाई, उसको आप रख लो। वो एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ कीप हिम एट ऑल कॉस्ट। लेकिन टॉकिंग अबाउट वट एवर हैपेंड, आई थिंक वेल्वर्डे की जो स्टेटमेंट
मोमेंट है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट कि यू नो ही इज समवॉट गिविंग एन एक्नॉलेजमेंट या फिर ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ अकाउंटेबल दैट आई एम वेरी सॉरी दिस दैट। बट जो उसने बात बोली कि भाई उसने मेरे को नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा, वो गलती से थोड़ा सा धक्का लग गया था, मेरा सर टेबल पे टकरा गया और मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। इट डजेंट वर्क लाइक दैट, इट डजेंट वर्क लाइक दैट भाई। यहाँ पर एक्चुअल में कुछ हुआ है। चुआमेनी जब निकला था तो उसका भी चेहरा पूरा ढका हुआ था, ओनली दिस पोर्शन वॉज विजिबल। उसके अलावा उसने पूरा कवर करके रखा था अपनी पूरी बॉडी को। एम्बाप्पे निकल रहा था जब वाल्देबास से, तो वो हंस के निकल रहा था। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई वाज ही लाफिंग व्हेन टू ऑफ हिज टीममेट्स, वन वेरी क्लोज टीममेट हैव फॉट। ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है यहाँ पर, बट इसके रेपरकशंस क्लियर कट यही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है चुआमेनी विल बी सोल्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 90 मिलियन। दिस विल रेज कैश फॉर अस, ताकि हम एक बड़ी साइनिंग कर सके मिडफील्ड में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेलिंगम रहेगा इस मिडफील्ड में, कामाविंगा भी चले जाएगा, एंड देयर विल बी मोर चेंजेस इनसाइड द लॉकर रूम। रूडिगर का भी हमें कोई वर्डिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने करेरास को थप्पड़ मार रखा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, एंड दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन। तो रूडिगर के अगेंस्ट भी कुछ होगा, करेरास की भी थोड़ी सी ड्रामेबाजी चल रही है, उसका भी देखना पड़ेगा मोरिनियो को। मेरे ख्याल से मोरिनियो इज द राइट फिट फॉर अस, वी शुड गेट हिम। उसके अलावा और कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज वही अब जो है ड्रेसिंग रूम को यूनाइट कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम वही एक ऐसा मैनेजर है जो ड्रेसिंग रूम को दोबारा तोड़ भी सकता है। बट एट दिस टाइम ही इज अ नेसेसरी इविल, वी नीड टू गेट समवन लाइक मोरिनियो एंड फिक्स व्हाट इज कंप्लीटली ब्रोकन एंड रूइंड एट रियल मैड्रिड। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बने रहें, बिकॉज ये ड्रामा शुरू है, चलते रहेगा, हम जो करें। बाय बाय।